जय हिंद दोस्तों। कहते जब किसी देश को हराने के लिए अमेरिका की सैन्य ताकत कम पड़ जाती है तो अमेरिका उस मुल्क से बदला लेने के लिए प्रतिबंधों का सहारा लेता है और प्रतिबंधों के सहारे वो सामने वाले देश में आर्थिक संकट पैदा करके उसे झुकने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कि फिलहाल रूस पर दर्जनों प्रतिबंध थोपे गए हैं। अब अमेरिका के नक्शे कदम पर चीन भी चल रहा है, लेकिन उसकी नीति थोड़ी अलग है। यानी जहां चीन की सैन्य पावर किसी काम की नहीं रहती तो वहां चीन अपनी शतरंजी चालें चलना शुरू कर देता है। वो जानबूझकर ऐसे बयान और तर्क जारी करने लगता है ताकि दुनिया को यही लगे कि चीन जो कह रहा है वही सही है। अब चीन क्या कह रहा है कि अरुणाचल नहीं तो जंगनान क्षेत्र है, जिसे भारत ने हमसे 1987 में छीनकर अवैध रूप से कब्जाया रखा है और जिसे हम कभी मान्यता नहीं देंगे। हालांकि चीन का ये तर्क कितना सही है और कैसे वो भारत के इलाके को नए नाम देकर अपना बताने की कोशिश करता है, इसी का आज हम भंडाफोड़ करेंगे। सो प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखें और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बीते एक हफ्ते से लगातार चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ही राग अलापा जा रहा है कि भारत हमारे वाले हिस्से को कब्जाए बैठा है, जिसे वो अरुणाचल प्रदेश से संबोधित करता है, जबकि अरुणाचल नहीं तो चीन का जंगनान क्षेत्र है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान के मुताबिक जंगनान हमेशा से चीनी क्षेत्र रहा है। चीन का जंगनान पर प्रभावी प्रशासकीय अधिकार रहा है और यह एक बुनियादी तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सन 1987 में भारत ने धोखाधड़ी करके ये इलाका हमसे छीन लिया और उसे अरुणाचल नाम दिया, जिसे हम कतई मान्यता नहीं देंगे। जबकि इतिहास ये कहता है कि अरुणाचल, जिसे 1826 से लेकर 1970 तक नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, उसे 1972 में अरुणाचल नाम दिया गया था। अब चीन बार बार 1987 के डेट का जिक्र क्यों कर रहा है, ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल 1987 में भारत चीन के संघर्ष अपने चरम पर थे, बल्कि इस वर्ष को भारत चीन झड़प के नाम से भी याद किया जाता है। अब 1987 में भारत की थल सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच तीसरी सबसे बड़ी सैन्य झड़प हुई थी, जो कि अरुणाचल के तवांग जिले के सुमदोरोंग घाटी में हुई थी। दरअसल 62 की जंग जीतने के बाद चीन की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि लद्दाख का 35,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कब्जाने के बाद चीन धीरे धीरे अरुणाचल को कब्जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि 62 की जंग जीतने के बाद करीब एक महीने तक चीन का तवांग सेक्टर पर कब्जा था, जिसके जरिए वो पूरे अरुणाचल को हथियाने के ख्वाब देख रहा था। हालांकि बाद में युद्ध विराम के तहत उसे अपना अवैध कब्जा तवांग पर से छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने अरुणाचल को कब्जाने की नीयत नहीं छोड़ी। इसलिए 1987 में चीन ने फिर से इस इलाके में घुसपैठ करके इसे अपना बताने की कोशिश की। इस दरमियान भारत चीन में गलवान झड़प की तरह एक बड़ी हाथापाई हुई, जिसमें कुछ चीनी सैनिक इंडियन आर्मी के हाथों मारे गए और उस दिन से इस इलाके पर यानी तवांग सेक्टर पर भारत ने अपना पूर्णाधिकार प्राप्त कर लिया और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना दिया गया, जो कि चीनी सीमा क्षेत्र से करीब 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और यही कारण है कि चीन बार बार कह रहा है कि भारत ने हमसे 1987 में धोखाधड़ी करके ये इलाका छीन लिया, जबकि असलियत तो ये है कि चीन जंगनान के नाम पर अरुणाचल को कब्जाना चाहता था, जिसे इंडियन आर्मी ने 1987 में उसे करने नहीं दिया, जबकि जंगनान नाम का कोई इलाका मैप पर है ही नहीं। आपको याद होगा 2022 में भी ये चीनी सैनिक तवांग में फिर से घुसे थे और उस वक्त भी भारतीय सेना ने उन्हें बंदी बनाकर पीटा था। अब जब घुसपैठ करके उसे अरुणाचल नहीं मिल रहा तो वो ऐसी स्टेटमेंट जारी करके भारत से ये विनती कर रहा है कि हमें अरुणाचल विवाद को लेकर भारत से मीटिंग करनी है ताकि इस मसले को सुलझाया जाए। हालांकि भारत सरकार का साफ कहना है कि जो जमीन हमारी है, जिसका ब्रिटिश काल से इतिहास रहा है, वो हमारी है, ये साबित करने के लिए हमें चीन से मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। आप मान्यता दो या ना दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरुणाचल हमारा है और आगे भी भारत का ही रहेगा। इस पर कोई मीटिंग नहीं होगी। जय हिंद।